अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सियाम। मैं इस वक्त चकवाल में मौजूद हूँ और ये मोहल्ला कहलाता है सरपाक, जहाँ पे गुज़श्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऑस्ट्रेलिया से आई हुई फैमिली, उनके ऊपर फायरिंग हुई और फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि CCD के एहलकार थे, जिनकी फायरिंग से एक 9 साला बच्ची हानिया मौके पे डेथ हो गई और उसका जो भाई है 10 साला आफान और उनके वालिद वो शदीद ज़ख्मी हुए। ये सारा वाक़या इसी जगह पे पेश आया जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस दीवार के ऊपर भी जो गोलियाँ लगी उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। और ये वाक़या हुआ है 10 और 11 जून की दरमियानी शब 11:40 पर ये वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई ये फैमिली, अदील और उनके बच्चे, एक बेटा हफ़ान जिसकी उम्र 10 साल थी और एक बेटी 9 साला हानिया और उनकी वाइफ, ये चारों यहाँ पे डडियाल के ये रिहायशी हैं और डडियाल से ये अपने ससुराल के यहाँ जा रहे थे। यहाँ नौगज़ा दरबार के पास इनके ससुराल मुकीम थे, इनके पास ये दावत पे जा रहे थे। रात 11:40 पर जब ये गाड़ी आके यहाँ रुकी और ये चारों फैमिली जो मेंबर्स हैं उस गाड़ी में मौजूद थे, इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 डकैत ने इनसे लूट मार शुरू की। डाकुओं ने जब इन पे गन था ना, तो इन्होंने जो जेवर और पैसा वगैरह था वो डाकुओं के हवाले किया। इसी दौरान एक गोली चली और जिसके बाद डाकुओं ने गाड़ी का ओट लेके फायरिंग शुरू कर दी। काबिल ज़िक्र अमर ये है कि बिल्कुल 2 फरलॉन्ग के फासले पर CCD का दफ्तर मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये CCD ऑफिस की दीवार है। और यहाँ से जब फायरिंग शुरू हुई डाकुओं के ऊपर, तो डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। इसी दौरान जो कार सवार अदील और उनकी फैमिली ने यहाँ से भागना जो है वो मुनासिब समझा और जब इन्होंने गाड़ी साइड पे दौड़ाई तो CCD के एहलकारों ने ये समझा कि यही डकैत हैं और मौके से फ़रार हो रहे हैं। उन्होंने गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के नतीजे में 9 साला हानिया मौके पर उसकी डेथ हुई और 10 साला हफ़ान, उसे भी गोलियां लगी और अदील जो इनके वालिद हैं वो भी ज़ख्मी हुए, जबकि जो इनकी वालदा हैं बच्ची के हानिया की, वो महफूज रही इस वाक़े में। गाड़ी इन्होंने यहाँ से भगाने के बाद नौगज़ा दरबार के पास जहाँ इनके ससुराल मुकीम थे वहाँ ये लोग पहुँचे और उसके बाद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर वहाँ से DHQ चकवाल मुंतकिल किया गया और ये इस तरह ये अफसोसनाक वाक़या जो है यहाँ पे पेश आया। इस वक्त हम मौके पे मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, जहाँ जाए वकूए के बिल्कुल साथ ये एक शॉप है वो और ये इसके ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप लोग कितने बजे दुकान बंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की दुकान के बिल्कुल सामने ये वाक़या पेश आया है। हम मगर के वक्त दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। तो सुबह आए हैं तो सुबह पता चल रहा है भाई रात को इधर 2 डाकू आए हैं और इधर कार खड़ी हुई थी, उन्होंने सोना वगैरह लूटा है और लूट के तो फरार हुए। उन्होंने फायरिंग की है, पीछे CCD वालों ने उनके फायरिंग की है तो वो एक लड़की को लग गई है तो लड़की जाम भाग हो गई। यही हमें बात पता चली है जब सुबह आए हैं तो लोगों ने बात की है। तो आप लोग यहाँ पे कितने अरसे से शॉप कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं? इधर मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। यहाँ इस तरह का कोई पहले कोई वाक़या नहीं, डकैती का ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे सामने। तो जो देखा तो नहीं है, जो सुबह आया हूँ वो पता चला है भाई इधर रात को डाकुओं ने फायरिंग की है तो उस वजह से एक लड़की जाम भाग हो गई। डाकुओं CCD वालों ने आपस में फायरिंग की है, उस वजह से एक लड़की जाम भाग हो गई और बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। ये जो ऐसा काम करते हैं उनको फ़ौरन जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनको दी जाए, सज़ा दी जाए। हम तो यही कह सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं नौगज़ा दरबार के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ और ये उस जाए वकूए से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये दरबार है। यहाँ पे जो अदील हैं इस केस के मुद्दई और इस घर के सरबराह, जिनकी 9 साला बच्ची CCD के एहलकारों की फायरिंग से जिसकी डेथ हुई, उनके ससुराल का यहाँ पे घर है नौगज़ी दरबार के पास। जब इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, CCD के एहलकारों ने फायरिंग की, तो ये ज़ख्मी हालत में गाड़ी भगाते हुए वापस यहाँ तक आए और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि बच्ची की जो है वो डेथ हो रही है, जो दूसरा बच्चा है वहाँ पे गाड़ी के अंदर 10 साला, वो भी शदीद ज़ख्मी है और अदील जो है जो घर के सरबराह हैं जो उस वक्त गाड़ी चला रहे थे वो भी शदीद ज़ख्मी थे। फिर उसके बाद यहाँ से उन्हें DHQ चकवाल जो है मुंतकिल किया गया। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये नौगज़ा दरबार कहलाता है और यहाँ पे
وہ بدنصیب فیملی جو ہے وہ آئے تھے اس روز اور ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 9 سالہ ہانیہ اپنے والدین کے ساتھ آسٹریلیا سے چند روز قبل ہی یہاں پاکستان آئی تھی اپنے آبائی علاقے۔ اس فیملی کا جو تعلق ہے وہ ڈڈیال سے ہے، لیکن یہاں چکوال میں ہانیہ کے جو نانی نانا ہیں وہ یہاں پہ مقیم ہیں، اور وقوعے کے روز یہ فیملی جو ہے وہ ان کے گھر دعوت پر آئے تھے، اور جس کے بعد یہ ایک سانحہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ ہانیہ کو کیا خبر تھی کہ یہ اس کا پاکستان کا آخری سفر ہوگا؟ ایک ہستہ بستہ گھر سی سی ڈی کے اہلکاروں کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ماتم کدہ بن گیا۔ اب اس واقعے کی JIT بن چکی ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے۔ دوسری طرف علاقے میں آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک خوف و ہراس کا ایک سما ہے، اور اکثر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس قسم کا یا اس نوعیت کا واقعہ یہاں پہلے کبھی پیش نہیں آیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا اور جو اہلکار اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔